नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक की गुंडई का मामला है और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक की गुंडई के मामले पर दिव्य प्रताप सिंह के 3 हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। देहरादून पुलिस रिपोर्ट पर डीएम मयूर दीक्षित ने कार्रवाई की है और लाइसेंसी पिस्टल से मारपीट और धमकाने का आरोप है और केस दर्ज हुआ था धारा 126/352 पर बीएनएस और 30 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई के तहत डीएम ने सभी असले और जब्त कर लिए। हिरासत में ले गए असला को भी जब्त किया गया है। पूर्व बीजेपी विधायक की गुंडई का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिव्य प्रताप सिंह के 3 हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। देहरादून पुलिस रिपोर्ट पर डीएम मयूर दीक्षित ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी पिस्टल से जो मारपीट की थी और धमकाने के आरोप जो लगाए थे, अब उसमें बीएनएस और 30 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई। डीएम ने सभी असले जब्त कर हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। पूर्व बीजेपी विधायक ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की थी, धमकाने का आरोप लगा था। डीएम मयूर दीक्षित ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब 3 जो पिस्टल थी, 3 जो लाइसेंसी पिस्टल थी, उससे मारपीट और धमकाने का आरोप लगा था, तो उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है लाइसेंस को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। दिव्य प्रताप सिंह के 3 हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, असले को भी जब्त कर लिया गया है। देहरादून पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बताएं कि पूर्व बीजेपी विधायक की गुंडई का ये पूरा मामला है जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत दर्ज हुई थी और अब इसमें बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने ये बड़ा फैसला लिया है और 3 हथियारों को आपको बताएं कि निरस्त कर दिए गए हैं उसके लाइसेंस और आगामी जांच भी तेज कर दी गई है। और हमारे संवाददाता हर्ष सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि अब पूर्व बीजेपी विधायक के जो बेटे थे उनकी गुंडई में अब कड़ा एक्शन लिया गया है। डीएम द्वारा ये बड़ा एक्शन ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जांच जो है वो तेजी से काम हो रहा है और एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल दीक्षा, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप से जुड़ा पूरा मामला है। अभी बीते कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ उन पर मारपीट करने और गाली गलौज करने के आरोप लगे थे। राजपुर थाने में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और कई गंभीर बीएनएस की जो धाराएं हैं वो उन पर लगाई गई थी। इसमें एक वीडियो हालांकि सामने आया था जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लैंड क्रूजर जो गाड़ी थी उसके पीछे एक जो गनर्स की गाड़ी थी बलेरो, ये लोग जा रहे थे। तो आरोप ये था कि साइड देने की इस पूरे मामले में बात थी कि गाड़ी साइड ना देने के कारण इन्होंने इस तरीके से मारपीट का ये मामला सामने आया था। बताया ये जा रहा है कि पूरा मामला जो एस रामास्वामी है, पूर्व मुख्य सचिव है, उनके बेटे आर यशोवर्धन से जुड़ा पूरा मामला था। अब इस मामले में हरिद्वार में भी सियासत तेज हो गई है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए 3 जो असले थे उनके लाइसेंसी जो थे उन्हें निलंबित कर दिया है। यानी कि एक तरीके से मामला पूरा जो था सियासी तौर पर भी देखा जा रहा था और ये स्पष्ट संदेश दिया है सरकार ने कि कहीं ना कहीं कोई चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये देखने का पूरा जो मामला था इसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आया है कि प्रणव सिंह से जुड़े हालांकि जो मामले हैं वो कई बार सामने आए हैं। प्रणव सिंह चैंपियन भाजपा के एक लोकप्रिय विधायक भी हैं, 4 बार के वो विधायक थे और स्पष्ट रूप से ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया जा रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक है तो कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रशासन ने एक नजीर पेश करते हुए उन पर भी कार्रवाई की है और जो निलंबित जो ये हथियार उनके हुए हैं इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासन की नजरों में सभी लोग समान है। वहीं अब इस मामले में आगे जांच तेज हो गई है। देहरादून पुलिस और हरिद्वार पुलिस दोनों इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी हर्ष, किस तरीके से पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से जिस तरीके से मारपीट हुई थी, कार साइड न देने से ही मारपीट का मामला आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन क्या अभी तक पूर्व मुख्य सचिव का कोई बयान सामने आया हो कि एक्शन लिया गया है? और बड़ा एक्शन है, देखिए जिस तरीके से 3 जो हथियार थे वो निरस्त कर दिए गए हैं उनके लाइसेंस। अब आगामी जांच में क्या कुछ सामने हो सकता है? क्या किसी तरीके की एफआईआर दर्ज करवाई गई है?
जी बिल्कुल, राजपुर थाने में इस मामले में जो हमारे पास जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक एक तहरीर आर यशोवर्धन ने दी थी, उस पर ये पूरी जांच चल रही थी। और वहीं जो इस मामले में जो गनर पाया गया था, जो दिव्य प्रताप के साथ जो गनर था, उसे पहले ही हरिद्वार के एसएसपी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले में जांच कड़ी हो गई है और आगे इस मामले में क्या निकल कर आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं हरिद्वार प्रशासन इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। स्पष्ट ये आदेश है कि कोई भी किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उस पर जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। हालांकि ये जो आरोप है, इन मामलों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हरिद्वार पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और डीएम मयूर दीक्षित ने ये कड़ा एक्शन लेते हुए अब इस मारपीट मामले में 3 हथियार के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। हरियाणा राज्य की विभिन्न विशेषताओं में से एक है रेवाड़ी का स्टीम लोकोमोटिव शेड, जिसे रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहा जाता है। ये भारत में अपनी तरह की इकलौती जगह है जहां आज भी 150 साल से भी ज्यादा पुराने अंग्रेजों के वक्त के भाप से चलने वाले ट्रेन इंजन मौजूद हैं, वो भी चलने की स्थिति में, और विशेष मौकों पर ट्रैक पर चलते हुए देखने को भी मिलते हैं। जी हाँ, ये काफी ऐतिहासिक जगह है जो सीधे आपको भारत के इतिहास में ले जाती है। यहाँ करीब 1 दर्जन भाप से चलने वाले ट्रेन इंजन मौजूद हैं, जिनमें से कई अब भी चालू हैं। इनके नाम रेवाड़ी किंग, साहिब, सुल्तान, सिंध, अकबर, शेर पंजाब, अशोका, विराट और फेरी क्वीन आदि हैं। फेरी क्वीन इंजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो 1855 में बना सबसे पुराना चालू हालत में भाप इंजन है। गदर, रंग दे बसंती, सुल्तान और भाग मिल्खा भाग समेत ढेरों फिल्मों में भी इन्हें दिखाया गया है। रेवाड़ी स्टीम लोको शेड की स्थापना 1893 में ब्रिटिश काल में हुई थी और 2010 में इसे आधिकारिक तौर पर रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम का दर्जा दिया गया। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह म्यूजियम मौजूद है। सर्दी का मौसम आते ही जुकाम, खांसी और गले में खराश आम हो जाते हैं। बचाव के लिए सबसे जरूरी है नियमित स्वच्छता और बचावात्मक आदतें। सुबह हल्का सा गुनगुना पानी और थोड़ी धूप जरूर लें, इससे इम्यूनिटी मजबूत रहती है। अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा गले को आराम देता है और संक्रमण कम करता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क इस्तेमाल करें और घर आने पर हाथ अच्छी तरह से धोएं। ठंडे पानी से बचें और संतुलित तापमान पर आराम करें। अगर बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो देर ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे देश में विष्णु जी और शिव जी के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी का ये मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जिसको ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में पुष्कर मंदिर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का ये मंदिर 2000 साल पुराना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर निकट
स्थित पुष्कर झील ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई थी, जिसमें लोग स्नान करते हैं। ये मंदिर मूल रूप से 14वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर में मुख्य रूप से पत्थर की पट्टियां और संगमरमर से बनाई हुई है। ब्रह्मा मंदिर के प्रवेश द्वार पर हंस बना हुआ है। मंदिर के भीतर ब्रह्मा जी और माता गायत्री विराजमान है। देश का सबसे लंबा हाईवे, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट जांच में उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी पर अब रडार पर है। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन से अब उत्तराखंड का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस और साथ ही इंटेलिजेंस एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। यूपी एटीएस ने 7 संदिग्धों की जानकारी साझा की है। संदिग्धों के ब्लास्ट आरोपियों से जुड़े हैं तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट की आरोपियों की तफ्तीश में उत्तराखंड कनेक्शन मिला है। डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी लगातार रडार पर है। पहले हरियाणा के फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी से तार जोड़ रहे थे और अभी भी उसकी जांच तेज है। और अब ऐसे में उत्तराखंड कनेक्शन निकल के सामने आया है। यूपी एटीएस ने 7 संदिग्धों के खिलाफ जानकारी दी है ब्लास्ट को लेकर। ये बड़ा खुलासा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच में उत्तराखंड कनेक्शन का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी लगातार रडार पर है, शक के घेरे में है। उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस और एसटीएफ मामले की जांच कर रही गंभीरता से। यूपीएससीएचएस ने हालांकि 7 संदिग्धों की जानकारी साझा करते हुए संदिग्धों के ब्लास्ट आरोपियों से तार जुड़े होने की बात कही है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से तफ्तीश में मिले हैं उत्तराखंड के कनेक्शन। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि ये जो दिल्ली ब्लास्ट है लगातार इसके तार राज्य दर राज्य बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्शन बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस और एसटीएफ की टीम गंभीरता से मामले की जांच कर रहे हैं। संदिग्धों के ब्लास्ट आरोपियों से तार जुड़े होने की आशंका यहां यूपी एटीएस ने जताई है। 7 संदिग्धों के खिलाफ जानकारी देते हुए और उनको शक के बिना पर हिरासत में लिया जा चुका है। उनसे पूछताछ होगी, खुलासा होगा। उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस और एसटीएफ मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 7 संदिग्धों से बारे में जानकारी साझा की है। संदिग्धों के ब्लास्ट आरोपियों से जुड़े होने की तफ्तीश यहां पर लगा दी गई है कि क्या इनके तार दिल्ली ब्लास्ट में जो जुड़े आरोपी है उनके साथ हो सकती है या नहीं। डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी लगातार रडार पर पुलिस और एसटीएफ के, यानी अब देखा जाएगा कि प्लेसमेंट और साथ ही क्या कुछ एजेंसियों का यहाँ लेन देन था या फिर कोई कनेक्शन था अल्फला से या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से तार जुड़ते हुए नजर आए। फिर यूपी में कानपुर में जो है वो गिरफ्तारी की गई डॉक्टर शाहीन की, और अब इसका कनेक्शन उत्तराखंड तक जा पहुंचा है। उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस और एसटीएफ हालांकि मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। यूपी एटीएस ने हालांकि 7 संदिग्धों की जानकारी साझा करते हुए ये स्पष्ट किया है कि संदिग्धों के ब्लास्ट अपराधियों से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की तफ्तीश में उत्तराखंड कनेक्शन निकलकर सामने आने लगा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकी डॉक्टर उमर नबी के वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं, रोजाना नई जांच में पर्दा उठता है और अब ऐसे में उत्तराखंड कनेक्शन भी। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब उत्तराखंड का कनेक्शन निकल के सामने आने लगा है और यूपी एटीएस ने 7 संदिग्धों की जानकारी साझा की है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी?
दीक्षा, बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और जो कार ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग की मौत इसमें हो गई, ऐसे में उसकी जांच चल रही है और पूरे जो है जांच लगातार वो गतिमान भी है। अब उस ब्लास्ट के तार कहीं ना कहीं उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में भी करीब 7 डॉक्टर जो है उससे रडार पर हैं और जो है कुछ जो 7 कनेक्शन जो है वो निकले हैं, जिसमें कि कुछ डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसियां रडार पर हैं। और इसके देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड एटीएस, एसटीएफ भी लगातार इसकी जांच कर रही है। जो भी तमाम सूचनाएं आ रही हैं या जो भी कनेक्शन पुलिस को मिल रहे हैं, उन कनेक्शन के ब्याज पर जो है तमाम चीजें निकाली भी जा रही है, खंगाली जा रही है। और ऐसे में जहां जहां पर भी जो कनेक्शन मिल रहे हैं उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश भी कर रही है। और ऐसे में और भी जो कनेक्शन है उनको ढूंढने का प्रयास जो पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है। और जब जो है ब्लास्ट भी हुआ था उसके बाद भी उत्तराखंड पुलिस तुरंत एकदम मुस्तैद हो गई थी और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान जो है पुलिस के द्वारा चलाए भी गए थे। तो ऐसे में लगातार चेकिंग अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और जहां जहां पर भी इस तरीके की कोई चीजें निकल कर आ रही है तो उसका भी पुलिस संज्ञान लेकर मामले की तह तक जाने का प्रयास जो है लगातार हो रहा है। और जैसे में उत्तराखंड से अब 7 कनेक्शन जो है वो निकले हैं, उसकी भी जांच हो रही है, किसके कहने पर ये हुआ, कहाँ से हुआ है, क्या कनेक्शन उनका है, या इससे आगे और भी कुछ लोग हैं या जो रडार कनेक्शन जिन कहाँ कहाँ पर है। तो इस तरीके की तमाम चीजें, क्योंकि उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर जंगल जो है वो ज्यादा है। भूगोलीय स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर जो इस तरीके से छुपने का काम भी जो है वो कई बार जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो आतंकवादी संगठन होते हैं या फिर जो बदमाश होते हैं, वो छुपने का काम भी करते हैं। तो इसको लेकर के भी पुलिस पहले से ही मुस्तैद है और इसको लेकर के भी तमाम चेकिंग जो है वो चल रही है। तो ऐसे में इनके कनेक्शन और भी कहाँ कहाँ मिलते हैं या और कौन कौन है जहाँ जिनके कनेक्शन है, उन सबको रडार पर लिया जा रहा है और भी चेकिंग जो है लगातार चल रही है। आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी और उसके बाद पुलिस का इस पर क्या रिएक्शन आता है वो भी देखने वाली बात होगी। जी अरुण, अगर बात करें 7 संदिग्धों की जिन्हें अभी हिरासत में ले गया है, फिलहाल उनके परिवार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया, और क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि ये भी कोई डॉक्टर थे या फिर इनका किसी तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी से कोई तार जुड़ा हुआ था? इसमें कुछ डॉक्टर भी हैं और कुछ जो है प्लेसमेंट एजेंसी के लोग भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उसकी जांच चल रही है और उनसे पूछताछ हो रही है। उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि उनके कनेक्शन में और कौन लोग हैं। तो ऐसे में अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही तमाम चीजें इसमें निकलकर स्पष्ट सामने आएगी कि कहाँ इनका कनेक्शन था, किस किन से इनके कनेक्शन है, कितने इसमें डॉक्टर हैं, कहाँ से इन्हें सूचनाएं मिली या क्या है, या और भी कोई इनका खास मकसद तो नहीं था, या उत्तराखंड में भी इस तरीके का कुछ करने का इनका मकसद तो नहीं था। ये तमाम चीजें हैं जिनके सवाल भी हैं, जिसकी जांच भी हो रही है और जांच में तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद ही ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए, अपडेट देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पूछताछ जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। दिल्ली ब्लास्ट जांच में उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की और प्रदेश भर की सड़कों का फीडबैक लेते हुए कैश बैरियर लगाने, सभी मार्गों को 1 सप्ताह में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम और पर्यटन सीजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं शीतकालीन यात्रा को इस वर्ष बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए चारधाम से जुड़े जिला अधिकारियों को विस्तृत योजना बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। शीतकालीन यात्रा शुरू की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले, उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहाँ पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊँ मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं,
सबके साथ बात करके जो स्टेक होल्डर हैं, जो यात्रा को संचालित करते हैं, वो सभी जो भी सुझाव देंगे उस यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उन सुझावों को भी हम लोग लाएंगे। इस यात्रा का सभी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी जिलों के माध्यम से भी करेंगे, राज्य के स्तर से भी हम करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में लोग जहाँ आस्था श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, वहीं हमारा पर्यटन प्रदेश भी है और आध्यात्मिक एक देश की, दुनिया की एक कैपिटल भी हम देवभूमि को कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ आने वालों की संख्या कई करोड़ों में है। स्थानीय लोगों को भी आवागमन करना पड़ता है, ऐसे में सड़क सुरक्षा हमारी बहुत प्राथमिकता है। हमने बहुत सारे जो सुरक्षा के मानक हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा संबंधी नियम बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रैंड सेस की शुरुआत हम 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो सड़कें हमारी अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर ख़राब होती हैं, उनके लिए कैसे कोई विधि अपनाई जाए, उन सब पर चर्चा हुई है। सबको निर्देशित किया गया है कि वाहन चालकों से लेकर परिचालक तक उनके नियम, उनके द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उनके रहने का स्थान, गाड़ियों के रुकने का स्थान, उत्तराखंड में आए तो एक जो सेफ्टी के नियम हैं, उन नियमों का कड़ाई से पालन हो, उसके संबंध में बहुत विस्तृत आज वार्ता हुई है। और ये यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है वो सभी यात्रियों की सुरक्षा है, उसी के निमित्त आज ये समीक्षा की गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से भर्ती यूकेडी नेता और साथ ही पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट का हाल जाना। बता दें कि सीएम ने डॉक्टर से उपचार की जानकारी ली और सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दिवाकर भट्ट के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने डीरेगुलेशन पर समीक्षा बैठक की है। ये बड़ी खबर, विभागों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आंतरिक कार्रवाई का तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने की यहाँ बात की गई है मुख्य सचिव की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट संशोधन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र को प्रस्ताव समय पर भेजने का आदेश जारी किया गया है मुख्य सचिव की ओर से। डीरेगुलेशन से उद्योग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने डीरेगुलेशन पर समीक्षा बैठक की है और विभागों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश भी जारी करने के आदेश दिए हैं। आंतरिक कार्रवाई का तुरंत नोटिफिकेशन जारी होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट संशोधन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि केंद्र को प्रस्ताव समय पर भेजा जा सके और पारित हो सके। डीरेगुलेशन से उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 36 वाहन सीज कर लिए गए हैं, 60 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, शहर में ट्रैफिक बाधित करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में संयुक्त टीम ने प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। गलत पार्किंग और नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है परिवहन विभाग की ओर से। 30 से ज्यादा वाहन सीज किए गए हैं तो वहीं 60 से वाहनों को सील कर दिया गया है। शहर में ट्रैफिक बाधित करने वालों पर सख्ती, संयुक्त टीम ने प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 36 वाहन सीज किए गए तो वही 60 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं और ये वो वाहन थे जो गलत पार्किंग में खड़े हुए थे या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। और अब ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्शन लेते हुए गलत पार्किंग और नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 60 से ज्यादा वाहनों का चालान किया है तो वहीं 36 वाहन सीज भी कर लिए हैं। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई या फिर यूं बड़ा एक्शन कह लीजिए। शहर में ट्रैफिक बाधित करने वालों पर अब सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है संयुक्त टीम की ओर से। गलत पार्किंग और नियम उल्लंघन पर
एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, आपको बताएं, और 36 वाहन सीज कर दिए गए हैं, तो वहीं 60 से ज्यादा वाहनों के चालान भी किए गए हैं। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।